कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, कोहिमा तक हम आगे बढ़ रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान है कि अगर नेताजी आगे भारत में प्रवेश करने का प्रयास किए तो हम खुद तलवार लेकर के उनका मुकाबला करेंगे और उनको भारत की सीमा में घुसने नहीं देंगे। सारे घटनाक्रम हो जाने के बाद उसके बाद भी क्लेमेंट एटली को नेहरू ने पत्र लिखा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को कि आपका दुश्मन जो है वो रूस में शरण लिया हुआ है और रूस ने उनको शरण दे रखा है, आप दबाव बना करके और उनको वहां से गिरफ्तार करवाइए। सोचिए ये सारी स्थितियां थी, अंदर अंदर क्या हो रहा था और बाहर क्या हो रहा था, बाहर लोग क्या कर रहे थे, अंदर क्या कर रहे थे। लेकिन आज ये तो बीत गया, 75 सालों का इतिहास हो गया, 75 सालों का इतिहास हो गया। लेकिन 75 सालों के बाद अगर भारत के लोग न जगे और ऐसे राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं दिला पाए तो ये समझ लीजिए कि ये जीना ही बेकार है लोगों के लिए। कारण है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया जो पूरी दुनिया में आज एक अद्वितीय चीज बना है। युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश गीता का, वो आज सभी धर्मों के लिए, सभी धर्म के लोग उसको सम्मान करते हैं, उनके एक एक शब्द का अनुसरण करते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं। वो युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था ना। और आज हिंदुस्तान में गीता का उपदेश देने वाला कौन है? इन नेताओं को समझाने वाला कौन है? ये नेता तो स्वयं उपदेशक बने हुए हैं। तो अब जब ये नेता स्वयं उपदेशक बने हुए हैं, ये कह रहे हैं हम देश के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो देश के लिए? जब आप अपने पूर्वज समझ लीजिए या अपने परिवार का एक सदस्य समझ लीजिए या इस देश का एक महानायक समझ लीजिए या राष्ट्र नायक समझ लीजिए, जिसने देश की आजादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, और आप उसको न्याय नहीं दे सकते, आप उसके बारे में सत्य एक शब्द नहीं कह सकते, तो आप इस देश में रहने के लायक ही नहीं हैं। आप संसद विधानसभाओं में जाने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि जहां आप ये न्याय प्रीतियां आपके अंदर कहां से खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई, किस लिए खत्म हो गई, ये तो होना चाहिए। लेकिन कब तक चलता है? भारत में एक भगत सिंह पैदा हुआ था, हजारों नहीं हुए थे, एक चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ था, एक राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह, ऐसे क्रांतिकारी एक अलग अलग दूर दूर जगहों पर पैदा हुए थे और उन्होंने जो कारनामे करके दिखाए, एक काम छोटा सा काम भी करते थे तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट हिलने लगती थी, ब्रिटेन की महारानी की कुर्सी हिलने लगती थी। क्यों? और आज अपने भारतवर्ष में हर आवाजों को दबाने के लिए, सभी की आवाजों को दबाने के लिए हमारे देश के राजनीतिक लोग नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं कि सत्य सामने ना आने पाए। 2000 का परिदृश्य मैंने बताया आपको कि 2000 में क्या क्या इन सरकारों ने क्या किया और क्यों किया, किस लिए किया। कि आप इस बात को उठाना बंद कर दीजिए, आप इस व्यक्ति का नाम लेना बंद कर दीजिए, आप ये काम करना बंद कर दीजिए, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई बात नहीं, आप आइए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, हम आपके साथ, आप हमारे साथ गले से गला मिला करके रहिए, आराम करिए। ये हमारे नेताओं की एक पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी पर हमें नहीं चलना है, हमें आपको दूरगामी भविष्य देखना है। कल आने वाली नई पीढ़ियां क्या करेंगी, कल हमारे आपके बच्चे क्या करेंगे, उनके बच्चे फिर क्या करेंगे, जब ये देश पुनः एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा,
लोग कहते हैं कि भारत में अब कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर यही राजनेता रह गए तो 15-20 साल के अंदर यह देश पुनः गुलाम हो जाएगा, पुनः गुलाम हो जाएगा। एक नई लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नेताओं के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं है। कहने का ये कुछ भी कहें, क्योंकि समय इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां लूट घसोट हो, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहां देश की अकूत संपदा विदेशी बैंकों में भरी जाती हो, और जहां गंदे गंदे काम किए जाते हो, और जहां पर जिस राम और कृष्ण की हम बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं, ये तो सब अहिंसावादी लोग थे, अहिंसा परमो धर्मा पर विश्वास करते थे। हमारे देश के राजनेता अहिंसा परमो धर्मा पर विश्वास करने वाला कोई भी राजनेता नहीं है। पूरे देश में कितने बूचड़खाने चलते हैं, कितने बूचड़खाने चलते हैं, कितनी शराब की फैक्ट्रियां चलती हैं, क्या क्या होता है, ये सबको मालूम, ये सबको मालूम। इसलिए भारतीय सुभाष सेना इन महापुरुषों की सौगंध खा करके कहती है कि जब तक इन कचड़ों को हम आप साफ नहीं कर देंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, और ना लोगों को चैन से बैठने देंगे। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुस करके उसमें जाकर के उसी पार्लियामेंट में अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है, और यह दिखा देना है कि सत्ता कैसे चलती है, और विचार क्रांति कैसे फैलती है, और कैसे बदलाव आते हैं, कैसे बदलाव आते हैं। एक छोटा सा तिनका वो भी आंख में पड़ जाता है यदि, तो वो आंख से पानी गिरने लगता है, आंख से पानी गिरने लगता है। आज जरूरत उसी तरीके से है। हम आप तिनके के रूप में हैं, तिनके के रूप में हैं, लेकिन इसलिए हम अपने को, हम लोग क्योंकि ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हैं, उनके सानिध्य में हैं, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जिनका कोई सानी नहीं है, जिनका कोई सानी नहीं है, जिसे हम इस युग का युग परिवर्तक कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म सत्ता कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, भगवान शिव का अवतार कहते हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं, त्याग की ये मूर्ति है, त्याग की ये मूर्ति। तो ऐसे त्यागी तपस्वियों के साथ लग करके, और ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं, ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं। राम जी को दो लोगों ने तैयार किया था, राम जी को दो लोगों ने तैयार किया था, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने, और वो अवतारी शक्ति थे, भगवान श्री राम अवतारी शक्ति थे, लेकिन तब भी उनको निखार दिया, उन्होंने तैयार कर दिया, और उनके कार्य की चेतना को तैयार किया, उनको जगाया, और उस कार्य को उन्होंने सफल बना दिया, सफल बना दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि हम आप संत महात्माओं के साथ रह करके गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, गलत विचारधाराएं अपने ऊपर ला नहीं सकते। इसलिए हमें आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं, रुकना नहीं है। क्योंकि आप अपने लोगों का जो लक्ष्य है वो एक बहुत बृहद लक्ष्य है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। एक तो युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ का लक्ष्य है, जो इतना बड़ा संकल्प करके और इतनी बड़ी कार्य योजनाओं को तैयार करके उस रास्ते पर लेकर के चलना। और जब आपके साथ हजारों हजारों संत महात्मा चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे, वो उस मार्ग की तरफ दौड़, आप उनके पीछे पीछे चल पड़ोगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए खड़ा हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि आप कुछ कर सकते हो, इस देश के लिए, समाज के लिए एक नया बदलाव ला सकते हो, एक नया बदलाव ला सकते हो। तो हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हजारों हजारों वर्ष
हजारों हजारों वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके और इस पृथ्वी पर एक नव सतयुग स्थापना हमेशा इस व्यवस्था को संभालते रहे और आगे इस कार्य को अंजाम हम लोगों से दिलवाते रहे। और यह कार्य उस दिन सफल हो जाएगा जब भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था आ जाएगी, एक नया भारतवर्ष दिखाई देने लगेगा, अखंड भारतवर्ष दिखाई देने लगेगा। उस दिन अपने लोगों का संकल्प पूरा होगा, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाल किले की उस प्राचीर से आजाद हिंद सरकार का वो झंडा, तिरंगा झंडा जो उनका संकल्प था, वो फहराएंगे और लाखों सुभाष सैनिक उनकी सलामी लेंगे, लाखों सुभाष सैनिक उनकी सलामी लेंगे। वो उस समय अपने लोगों का महान संकल्प पूरा हो जाएगा। भारत माता की